साल हो गया मैंने। 70 साल हो गया। हाँ। तो अब मेरी तीसरी चौथी पीढ़ी जा रही है। तो अब ये बच्चा कहाँ जाएगा? मुसाण मम्मी हाँ, है। मुसाण मम्मी कोई तो बना दे, नहीं तो कोई बना के देवे। सरकार तो बना के दे और मानो सरकार देवे। सरकार कह रही है कि हमारी जमीन है। हाँ, हमारी सरकार है। कैसे नहीं, है? हमारी है यहाँ। इतनी साल में तो कौन बोलिया? इतनी साल बोलता। खड़े तो ना कर लेता। हमारी हमारा के नाम है, हमारा एक जना बोलो, एक जना। हमारा बटका मर गया हुआ है, हमारा माँ बाप मर गया, हमारा भाई मर गया। अब तीसरी चौथी चौथी पीढ़ी आ रही है। है। चौथी पीढ़ी आई है। हाँ। तो आप के पास कोई नोटिस वगैरह क्या करें? इधर कुछ नहीं है जी, अभी 3 दिनों के अंदर है ना, अभी अचानक ही हुई है। यहाँ कह के खाली करो। पहले नोटिस दिए थे, आपने जवाब क्या जवाब किया, कोई जवाब ये नहीं लिए ही दिया। कोई नोटिस जवाब किया? कोई जवाब कोई नहीं, कोई कौन लिया। नोटिस लिए ही नहीं हमने। जवाब यही था भाई हमारे नोटिस नहीं लेंगे। इतने साल के बैठे हुए हैं। कितने मकान है बस्ती में? बस्ती में तो 500 से ऊपर है। 500 से ऊपर है। 500 मकान है। 3 पीढ़ियां चलेगी, ये चौथी पीढ़ी खड़ी हुई है। 100 मकान है जी। इस सरकार और ये से सरकार की जमीन नहीं है। इससे पहले भी कोई जमीन नहीं है। इससे पहले भी कोई ये कार्रवाई मम्मी की जमीन है, किसी बाणिए की। और वो लड़की हमारी को जमीन है। या वो लिखित रूप में गई। ये मैं मुसाण मम्मी है, इन गरीबियों को बिठाओ। बदन लाल चौधरी साहब को पता था सारी बात का, और यो बिठाए हैं। मदद भी करी है हमारी, सारी मदद भी करी है, ऐसी बात नहीं है। मंडी वाला नहीं मदद करी है, ऐसी बात नहीं है। आज कमायो कजायो सारो अठी लगा रखी। ये खड्डे थे कितने कितने। तीसरे मकान है हमारे। एक मंजिल मकान का 3 मकान नीचे, ये चौथा मकान खड़े हैं। तो 4 पीढ़ियों से बैठे ही हैं। ये कह रहे हैं कि ये 4 फुट गहरी थी, उसके बाद मकान तोड़ने के बाद नए मकान, पक्के मकान बन चुके हैं, लेकिन अब प्रशासन इनको तोड़ने के लिए है। आप बताइए कितने साल हो गए आप इस उम्र में हो? नमस्कार सर। ये सबसे पहले तो आप सभी चैनल जितने भाई आए बधाई देता हूँ मैं, जो इन गरीब भाइयों की आवाज़ उठा रहे हैं। और ये कॉलोनी कम से कम भी 60 साल 65 साल पुरानी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते थे, ये शमशान भूमि की जगह थी, जो कम से कम 8-10 फुट गहरा या खड्डा था। इन लोगों ने बहुत मुश्किल से कड़ी मेहनत करके उस खड्डे को जैसे तैसे समतल किया। अनेक प्रकार से मजदूरी मेहनत करके अपने मकान बनाए। ये किसी अग्रवाल समाज की जमीन थी, तो उनको दान में दे के गए थे, परंतु उसके बाद में सरकार ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। अब आज 60 साल से जब ये लोग रह रहे हैं, तो एक तरफ सरकार कह रही है भाई हम मकान बना के दे रहे हैं, करोड़ों मकान देंगे, तो ये बने बनाए मकान क्यों खोल रही है? बार बार नोटिस निकाल के इन्हें हरासमेंट कर रहे हैं। परंतु हमारे को एक पता भी है, कुछ लोग हैं जो ये नोटिस बार बार निकलवा रहे हैं, जबकि नहीं निकलवाना चाहिए। आपस का कोई विवाद छोटा मोटा है तो बैठ के करना चाहिए। ये वो विवाद, आज ये नोटिस एक बार कैंसिल हो, जैसे तैसे भी इनका घर बचे गरीब लोगों का। पूरा मंडी आदमपुर और चौधरी कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल इनके साथ में है, साथ खड़े हैं। तो और पूरा मंडी आदमपुर उनके साथ ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई है जो नोटिस बार बार कर रहा है, 4 पीढ़ियों से बैठे हैं। और ये नहीं है कि सरकार के जो 20 साल का एक रूल है उसके अनुसार भी ये पैसा भरने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी बार बार क्यों नोटिस है? आखिर वो कौन है जो बार बार नोटिस जारी करवा रहे हैं? ये यक्स पर्सन है कि क्या रविदास नगर आज टूटेगा या इनके घर बचेंगे? और वो लोग सामने लाने की कोशिश करें कि कौन बार बार नोटिस करे। रविदास नगर के खुद लोग यहाँ पे हैं, रविदास नगर वालों से ही बात करेंगे। आज तो 60 साल पहले हम यहाँ बसे हुए हैं, और हमारे यहाँ तो 60 साल पहले खड्डे थे, और हमने एक दो मकान तोड़ के बनाए हुए हमारे मकान है। और आज हमें तोड़ने के लिए एजेंसी भेज रहे हैं, और सरकार कहते हैं कि 20 सालों से जिसका कब्जा है वो वहीं रहेगा। तो हमें ये हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? सरकार से हमें अनुरोध है कि ये अत्याचार मत किया जाए। अब हमारे साथ हमारे 80 की ये गरीब बस्ती है जी, और जो 60 साल 70 सालों से हम बचे हुए हैं, हमारे माँ बाप भी यहाँ मर चुके हैं। और आज की बात नहीं है, ये सरकार कुछ भी नहीं सोच रही गरीबों के लिए, और कहते हैं कि 100 गज का प्लाट बांट रहे हैं। हम 100 गज के प्लाट भी नहीं बांट रहे, ये सब अखवा खंडा रखी है, और हमारे गरीबों के लिए कुछ सोचती भी नहीं है। और एजेंसी भेज रखी है, पुलिस भेज रखी है जी, और हमने यहाँ 4 दिन हो गए, हमें ना तो हम खाने खाए और हम भूखे किसे रह रहे हैं। आज एक बात बताइए, मौजूदा विधायक या पूर्व विधायक या किसी से आप मिले हो इस मैटर को लेकर? जी मिले तो थे, लेकिन आश्वासन दे सकते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हमें तो विश्वास नहीं है कि आज क्या होगा हमारे साथ है।
पीछे डीसी के साथ भी मीटिंग हुई थी, डीसी साहब ने क्या कहा आप लोगों को? डीसी साहब ने कहा बोले कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये फिर कार्रवाई क्यों हो रही है हमारे साथ? ये आज अचानक 13 तारीख रखी गई है, किसी को पता नहीं, नोटिस आया है क्या 13 तारीख? जी हमें कोई पता नहीं है 13 तारीख को नोटिस आया या नहीं आया है। किसी भी घर को मिला है क्या नोटिस? किसी को घर को नहीं मिला है हमारे पास को। कोई नोटिस को नहीं आया। तो ये कह रहे हैं कि नोटिस नहीं आए हैं, लेकिन प्रशासन इनके पास अभी पूरा अमला जमला लेके खड़े हुए हैं। तो मेरा कहना का मतलब है कि जब यहाँ बस्ती बसी ना बिल्कुल उजाड़ बंद भूत नाचे करता कोई देखे करता को नहीं भाई, उधर देखियो ना भूत खा जाएंगे, पूरा बंद बिल्कुल बंद उजाड़ के अंदर हम रह रहे हैं। और आज ये चमन देख रही है लोगों ने, ये सरकार ने चमन देख रही है, ये गरीबों पर छुरी ना फेरो। सरकार का प्रशासन का ये कहना है कि ये लोहा मंडी कटी हुई थी, लोगों ने नहीं, गलत बात एक कोई लोहा मंडी नहीं थी। जिन लोगों के प्लाट यहाँ है उन्होंने केस किया है। हाँ उन्होंने केस किया, कोई प्लाट को नहीं था किसी का भी, हमारे को तो जाति को नहीं। अब सुत्या पर तो काटते वो थोड़ी काटते, वो हमारे को पता ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ जब था उजाड़ था, कोई बस्ती नहीं थी, कोई प्लाट नहीं कटी हुई थी, तब आके ये बचे थे, बंद था। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि ये हमारे SC/SVP की उद्योग डिपार्टमेंट होता था, उनकी जगह है, हमने लोहा मंडी काट रखी थी। लेकिन ये क्या वास्तव में लोहा मंडी थी? नहीं बिल्कुल ही नहीं, चौपड़ी बना के बच्चे इतने खड्डे थे, 4 बार हमने बनाए हैं, चंदा कर करके हमने गरीबों को बच्चों का हाथ पैर मोच के 4 बार हमने चंदा कर करके हमारी ईंट खड़ी करी है। उनका कोई रोल नहीं। अब आज इनको सबको कोठियां दिखने लगी, हमें उनके बराबर दिखने लगे, तो आज वो कहता है खाली करो। कैसे खाली करते? मरेंगे जिएंगे यहीं रहेंगे। क्यों खाली करवा रहे हैं? अब खाली करा रहे थे। हमारा प्लाट है, किस चीज का प्लाट है? 50 साल पहले कहाँ गए थे प्लाट देते? हमें पूछ के करे थे क्या प्लाट है? नहीं, हमें पूछ के प्लाट काटते थे क्या? नहीं, हमें बताना चाहिए था इनका प्लाट है, नहीं बताना चाहिए हमें। मकान मत बनाओ, बताना चाहिए बना रहे थे, ये बोल देते भाई मकान मत बनाओ, खाली कराएंगे। हम क्यों बनाते हैं मकान खाली करके? इसमें क्या रोल है? अगर हमने मकान बना लिया, अब जब लोगों को कोठियां दिखने लगी, जब कह रहे हैं हमारी मकान है या हमारी कोठी है या क्यों है? तो इन लोगों की बात जायज है कि जब कॉलोनी बसी थी, इनको ये लग रहा था अवैध है, तो क्यों बनाने दिया? आखिर ये सवाल है, अब प्रशासन क्यों जागा? तो हम आपको लगातार इस चीज की अपडेट दिखाते रहेंगे। अभी प्रशासन यहाँ आया नहीं है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। क्या आज रविदास नगर पे कार्रवाई होगी या खाली हाथ प्रशासन जाएगा? क्योंकि ये कह रहे कि हक चाहिए। 20 साल का जो सरकार का रूल है वो भरने के लिए तैयार है। आखिर क्या चीज है? हाँ जी, आप बताइए। क्या कोई है कोई बीच में तो उसको बुलाओ। क्या करता है वो? क्या करता है इसको? यहाँ बुलाओ उनको। रविदास नगर के साथ में मेन बंदा है। ना खाली होने देंगे, जहाँ था वहीं रहेगा। ये इन लोगों का पूरा हक है, इन पे इन्होंने पूरी मेहनत की है, पूरी जिंदगी लगाई है अपनी, पूरा हक है। जिंदगी में कभी खाली नहीं होगा। ये पूरी आदमपुर मंडी रविदास नगर के साथ में है। तो पूरी आदमपुर मंडी यहाँ सड़क पे आ चुकी है। रविदास नगर के 400 घरों के लोग भी सड़कों पे है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हजारों की संख्या में है। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। देखते हैं कि ये आज इन पे कार्रवाई होगी या फिर प्रशासन खाली हाथ लौटेगा। एक बार फिर हम लाइव होकर आपको दिखाएंगे। तब तक देखते रहिए पंजाब के आदमपुर शहर में। कोई बंदा है हमने कोई टैक्सी नहीं है क्या? पैसे की उसको ले आओ यहाँ, उसके पैसे लगाए, टैक्सी लगाए, लेने वाला उसको